21वीं सदी में जब विकास और डिजिटल शिक्षा की बातें हो रही हैं, तब झारखंड के गढ़वा से सामने आई ये तस्वीर सरकारी दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। गढ़वा के रंका प्रखंड में करीब 360 छात्र छात्राएं आज भी नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए न सड़क है, न पुल और न ही कोई सुरक्षित रास्ता। बरसात में जब नदी उफान पर होती है, तो बच्चों की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। कई बार पानी ज्यादा होने पर बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। सवाल है, जब बच्चे नदी पार करके स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं, तो आखिर उनके सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए गढ़वा से अभय तिवारी की ये खास रिपोर्ट। बोलो बोलो। ये तस्वीरें गढ़वा जिले के रंका प्रखंड स्थित सिरोई कला उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है। यहाँ पढ़ने वाले करीब 360 छात्र छात्राओं को स्कूल पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। विद्यार्थियों का कहना है कि बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। तेज बहाव होने पर कई दिनों तक स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे स्कूल पहुँचने के बजाय रास्ते से ही वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। नदी पार करते वक्त उनके स्कूल ड्रेस तक भीग जाते हैं और हर वक्त हादसे का डर बना रहता है। आने नदी पार करने में दिक्कत होता है, नदी में ले आना पड़ता है। नदी पार करके आना। कौन सा स्कूल में? उत्तर उच्च विद्यालय से निकला। क्या नाम? पूनम कुमारी। विडंबना ये है कि वर्ष 2015 में इस विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय का दर्जा दे दिया गया, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए आज तक सुरक्षित सड़क या पुल का इंतजाम नहीं किया गया। यानी स्कूल का दर्जा बढ़ गया, बच्चों की संख्या बढ़ गई, लेकिन स्कूल तक पहुंचने का रास्ता आज भी उसी पुराने जोखिम पर टिका हुआ है। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि इस समस्या को लेकर विभाग को कई बार लिखित आवेदन दिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नदी पर पुल बनाने की मांग भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी बच्चों की तरह नदी पार करके विद्यालय पहुंचना पड़ता है। कई बार नदी पार करने के लिए कपड़े तक उतारने पड़ते हैं। स्कूल नदी के किनारे स्थित होने के कारण शिक्षकों को छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सतर्क रहना पड़ता है। छोटे बच्चों को काफी दिक्कत होती है। सड़क नहीं है और पुल नहीं है, जिस कारण बच्चों को थोड़ा सा घूम करके दूसरे रास्ता से आना पड़ता है। बिल्कुल पगडंडी रास्ता है और हम चाहते हैं कि पुल और सड़क दोनों बन जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को विद्यालय में आने में सुविधा हो। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के मौसम में होती है। जब नदी में पानी बढ़ जाता है, तो विद्यार्थियों के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो जान जोखिम में डालकर नदी पार करें या फिर स्कूल की पढ़ाई छोड़ दें। इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का कहना है कि यदि यहाँ एक पुलिया या सुरक्षित पुल का निर्माण हो जाए, तो सैकड़ों बच्चों की रोज की परेशानी खत्म हो सकती है। उच्च विद्यालय सिरोई कला है। हम लोग 2 से नदी पार करके आते हैं पढ़ने के लिए, और नदी का बहाव कभी कभी बरसात का मौसम है तो तेज हो जाता है। इसी कारण से हम लोग को दूसरा रास्ता बदल करके जाना पड़ता है और वो वाला दूरी पड़ता है थोड़ा सा, और इसमें बाढ़ आता है तो कभी कभी भीग भी जाते हैं। बहुत ही रास्ता खराब है। चाहेंगे कि मेरा गुजारिश है कि पुल बन जाए और ये रोड है सो इसका पिच या निर्माण हो जाए तो हम लोग अच्छे से स्कूल आ सके। मेरा नाम नीरज कुमार तुर्य है।
सरकार बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन सिरोही कला के इन 360 विद्यार्थियों के लिए स्कूल तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता तक उपलब्ध नहीं है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात अपनी जगह है, लेकिन जब बच्चे स्कूल तक सुरक्षित पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो इन दावों का क्या मतलब? ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि 360 बच्चों के भविष्य और सरकारी व्यवस्था के बीच खड़ी एक बड़ी चुनौती है। सवाल सीधा है, स्कूल को उच्च विद्यालय का दर्जा 2015 में मिल गया, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए पुल अब तक क्यों नहीं बना? आखिर कब तक ये बच्चे नदी पार करके अपनी पढ़ाई जारी रखने को मजबूर रहेंगे? अब ग्रामीणों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की नजर सरकार और शिक्षा विभाग पर है कि इस समस्या का समाधान कब तक होता है। मुनादी लाइव के लिए गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।